इस शो में सबका हिसाब होगा में हम बात करेंगे बढ़ती आबादी को लेकर के, क्योंकि समीकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विस्तृत पत्र लिख करके जनसंख्या असंतुलन पर गहरी चिंता जताई। देखिए, राजेश्वर सिंह का कहना है कि अगर अब नीति नहीं बनी तो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर एक संतुलन बिगड़ने जैसी स्थिति जो है वो आ सकती है, जिससे अब एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई है। हाल ही में संभल, बलरामपुर में सामने आए मामलों में धर्मांतरण और गजवाए हिंद जैसी गतिविधियों की जांच भी एटीएस कर रही है। देखिए, रिपोर्ट्स में यह साफ हुआ है कि कुछ जिलों में सामान्य जनसंख्या संतुलन में एक बड़ा बदलाव देखा गया। इससे पहले 2021 में यूपी लॉ कमीशन ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर ड्राफ्ट को तैयार किया था, जिसमें देखिए सुझाव था कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले सरकारी योजनाओं और बाकी चुनावों से जो है वो वंचित रह जाएंगे, उनको वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन वो ड्राफ्ट अब तक लागू नहीं हो सका है। न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमास का जिक्र हुआ, आपने बिना पूछे भगत सिंह का जिक्र कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपके तुलनात्मक अध्ययन कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप तुलना कैसे, कल आप भगत सिंह जी को कुछ कहने लगे, कोई ये मैंने ये कहा कल भगत सिंह जी को कहने लगे, क्यों कह देंगे? भगत सिंह जी ने शहादत नहीं दी। मैंने ये भी कहा कि दुनिया के अंदर कहीं भी कोई इंसान को मारे हम अच्छा नहीं समझते, हम तो नहीं अच्छा समझते, ये भी तो कहा। आप हमास को आप क्या समझते हैं? जो भारत सरकार समझती है, जो भारत सरकार समझती है। हर शख्स में, हर भाजपाई में ये दर्द है कि मुसलमानों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो मुसलमानों की जनसंख्या पर पाबंदी लगाने के लिए राजेश्वर सिंह जैसे लोग इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। मैं बहुत खुलकर के कह रहा हूं कि ये तरीका इंसानियत का नहीं है।